आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना कोई भूखे पेट सोएगा और ना ही कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। तो आज हम इसी वीडियो में इसी का उत्तर जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक अक्षय कागर एग्जाम स्टडीज़ करेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षय कागर एग्जाम स्टडीज़ करेंट को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फार्मूला को समझना होगा। और फार्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए हैं और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी। तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपए में क्यों देगा, जहां वो उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था। तो अब उसे टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सब चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान चूमेगी। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक देश है जिसमें 5 एसी प्रोड्यूस होते हैं और हर एक एसी की कीमत है 25,000 रुपये। उस देश पर कुल मिलाकर 10 लोग रहते हैं। अब जब 10 लोग कैपेबल हो जाएंगे उस 25,000 के एसी को लेने के लिए तो एसीज का प्राइस इंक्रीज़ होगा। अब कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने अपना जो है करेंसी बढ़ा दिया है, मतलब पैसा बांट दिया हम लोगों ने बहुत सारा, लेकिन हम लोगों ने प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ नहीं किया है। हम लोग का देश में पैसा है इसका मतलब नहीं है कि हम लोग का देश बहुत सारा एसीज भी प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्शन हम लोग का लेस ही है। तो अगर हम लोग के पास सिर्फ 5 एसीज और 10 लोग हैं तो 5 एसीज को 10 लोगों में तो नहीं बांटा जा सकता है। तो अब जो 25,000 का एसी था उसका प्राइस इंक्रीज़ करके 50,000 कर दिया जाएगा। अगर 50,000 देने के भी कैपेबल है सब लोग तो उसको 1 लाख कर दिया जाएगा। मतलब जब तक हम लोग प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग का प्राइस इंक्रीज़ होते रहेगा। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में 2 देशों ने यह गलती की है। पहला जर्मनी है और दूसरा जिम्बाब्वे है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार के कारण वो कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने खूब सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया, यानी करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई। जिससे ये हुआ कि वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीज़ें खरीदने के लिए भी बैग भर के नोट देना पड़ता था। अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा नोट छपेंगे उतना ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ गिरेगा। करेंसी जिसे हम यूज़ करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितना सामान के बदले आप उस नोट को दे रहे हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपए का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। तो अब आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए अक्षय कागर एग्जाम स्टडीज़ करेंट को आगे और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।